हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी DSSB के TGT के नेचुरल साइंस के अभी तक एग्जाम पेपर्स देखे हैं, उसमें सबसे टफ जो मेरे को लगा अभी तक वो 2014 का पेपर लगा। दोस्तों, क्या खास है इस क्वेश्चन पेपर में और कैसे इसके क्वेश्चंस डिफरेंट हैं बाकी एग्जाम्स में आए जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ 2014 में पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि अभी जो सिलेबस है वो भी थोड़ा चेंज है और NCERT की बुक्स भी चेंज हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा ऐसा लिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फाइंड आउट नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी होती है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की, स्फिंगोलिपिड्स की, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इसमें जो आपके फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराइड भी है यहाँ, स्फिंगोलिपिड्स भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। तो जो फाइटेनिक एसिड है, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ G1 फेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो G1 जो फेज होता है इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है माइटोसिस के लिए, तो सेल ग्रो होती है और प्रिपेयर करती है माइटोसिस के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज यूकैरियोटिक सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। देखिए, यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है, यूकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है मेनली प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ये सेलुलोज की होती है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही है, सेलुलोज इसका करेक्ट आएगा। प्रोकैरियोट्स में ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और दो तरह के पेप्टिडोग्लाइकन रहते हैं, नाम और नाग। ठीक है, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ये दो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स में अगर पूछा जाता है तो ये ऑप्शन होंगे, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। और यूकैरियोट्स में पूछा जा रहा है तो इसका ऑप्शन ए जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कनेक्ट एंड फोकस लाइट रेज ऑन अ स्पेसिमेन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन अ लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कौन फोकस करता है लाइट रेज को स्पेसिमेन के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें जो कंडेंसर लेंस होता है इसका काम होता है सारी लाइट को कलेक्ट करना और फोकस करना है स्पेसिमेन पे, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटायर ग्रुप फिट्स टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल इसमें पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, मन्नोज है, ठीक है, माल्टोज भी है ना, और लैक्टोज होना चाहिए, है ना, लैक्टोज होना चाहिए। अगर इसमें देखें तो एरिथ्रोज और सुक्रोज ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। और आप देखिए कि इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। आप कहेंगे सर पहले में भी है, लेकिन देखिए पहले में लैक्टेट नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, लैक्टेट कार्बोहाइड्रेट। अगर थर्ड की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एराबिनोज, फ्रक्टोज, सक्सिनेट, ये सक्सिनेट भी नहीं है। और इसमें देखेंगे ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ये ऑप्शंस थोड़े से मुश्किल से लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि दो सेकंड ऑप्शन ही आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आइडेंटिफाई व्हेन द क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड एंड अटैच टू द स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं ना दोस्तों, ये बनते हैं आपके मेटाफेज में, है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर स्पॉन्जेस। इसमें से स्पॉन्जेस जो हैं, ठीक है, वो किस में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो देखिए, स्पॉन्जेस जो हैं वो पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आते हैं, और इसमें वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, इसके यूप्लेक्टेला करके एक स्पॉन्ज होता है, यूप्लेक्टेला, इसको हम वीनस फ्लाई बास्केट, ये जापान वगैरह में गिफ्ट किया जाता है। तो ये वीनस फ्लावर बास्केट जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर आती है, बात सही है। हाइड्रा जो है निडेरियन है, हाइड्रा स्पॉन्जेस में नहीं आता। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइजेलिया को बोलते हैं, ठीक है, ये भी स्पॉन्जेस में नहीं आता। और सी एनिमोन भी निडेरियंस के अंदर आता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। वीनस फ्लावर बास्केट का दूसरा नाम मैंने बताया यूप्लेक्टेला। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये 10th लेवल के तो नहीं है दोस्तों, डेफिनेटली 11th-12th की बायो से हैं, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन 11th-12th से पूछे जा सकते हैं। इन वन ऑफ द साइटोलॉजिकल स्लाइड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सीन इन साइनेप्सिस। साइनेप्सिस की बात हो रही है, और साइनेप्सिस वर्ड जैसे ही आता है आप रट लें, जाइगोटीन स्टेज मियोसिस 1 की जो होती है उसमें साइनेप्सिस रहता है, ठीक है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में। तो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है क्रॉसिंग ओवर के फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी स्टेज में बनता है, जाइगोटीन में, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। देन अगर क्रॉसिंग ओवर पूछे कि किस में होता है तो पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है दोस्तों, पैकेटीन। और डिप्लोटीन में साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप्ड, है ना, एंड सिंगल सेल्ड, इट हैज लॉन्ग फ्लैजिला शोइंग कॉन्ट्रैक्टाइल लोकोमोशन इन प्योर वाटर। देखिए, फ्लैजिला की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल लोकोमोशन की बात हो रही है, प्योर वाटर में ये भी बात हो रही है। देयर इज अपीयरेंस टू बी सिंगल न्यूक्लियस की भी बात हो रही है, मैनी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये बात हमें पता लग गई है कि जहाँ पर हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्लैजिला भी है। तो देखिए, मोनेरन्स जो होते हैं इनमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट सिंगल न्यूक्लियस की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम माइकोटा की बात करें तो ये फंगस है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्लांटी जो है उसमें कहीं से भी फ्लैजिलम नहीं मिलते, तो प्रोटिस्टा इसका करेक्ट आंसर जाएगा, बी ऑप्शन। नॉस्टॉक सेल डिफर फ्रॉम ई कोलाई, नॉस्टॉक और एनाबिना ये दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और ये ब्लू ग्रीन
एल्गी के अंदर भी आते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको हम। और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंडर आते हैं। इनमें क्या फीचर होता है, दे हैविंग द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बिल्कुल होते हैं पिगमेंट्स। हेट्रोसिस्ट सेल्स, हेट्रोसिस्ट सेल्स कौन सी होती है, एंटोफिक्सिंग सेल्स को ही हेट्रोसिस्ट सेल्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो डेफिनेटली जब क्लोरोप्लास्ट है, ब्लू ग्रीन है तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में शो करते हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट गैस एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, नाइट्रोजन ही है जो मोस्ट अबंडेंट है दोस्तों, है ना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, नाइट्रोजन। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हमें इसमें, देखिए मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस करने में, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। मतलब मैं कहूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस नीट वगैरह में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो ऐसा भी हो जाए जहाँ पे थोड़े से है ना चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया एस्कोस्पोर्स, राइजोपस जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो राइजोपस जो है वो कोनिडिया और एस्कोस्पोर्स से करता है, ऐसा नहीं है, कोनिडियो में एस्कोमाइसेटीज के मेंबर हैं। फिर उसके बाद बात आती है मार्केंशिया, मार्केंशिया हैज़ अ स्पोरोफाइट विद कैप्सूल ओनली, नहीं, रिक्सिया नाम का जो ब्रायोफाइट होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है, उसमें केवल स्पोरोफाइट होता है, तो मार्केंशिया नहीं है। मार्केंशिया में तो फूट सीटा कैप्सूल मिल जाएंगे आपको। सेलेजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, बिल्कुल, सेलेजिनेला और साल्विनिया ये दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि अंदर दो स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। पाइनस प्रोड्यूस द एपोजियोट्रोपिक कोरलोइड रूट्स, तो ये साइकस में पाई जाती हैं कोरलोइड रूट्स, पाइनस में नहीं मिलती हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो अच्छा क्वेश्चन है। ओइडोगोनियम वाउचेरिया ग्रीन एल्गी है दोस्तों, है ना, और पॉलिसिफोनिया जो है दोस्तों ये रेड एल्गी है। फ्यूकस, फ्यूकस जो होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, एल्गी होते हुए भी इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है, एक तो ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी सारी एल्गी की जितनी भी लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक होती है, केवल फ्यूकस को छोड़ दिया जाए तो, और ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन एल्गी को एक और नाम दिया गया कैल्प्स भी बोलते हैं, है ना, अगर ये वर्ड पूछा था कैल्प्स तो ये ब्राउन एल्गी के लिए यूज़ होता है, कैल्प्स, ठीक है। ब्राउन एल्गी में कौन सा फूड स्टोर होता है ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च ब्राउन एल्गी के अंदर स्टोर होता है। रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्राउन के रेमिलिनियन स्टार्च, और इसको मनीटोल भी बोलते हैं, मनीटोल भी इसी को बोलते हैं, लेमिनेरियन स्टार्च को, ठीक है, क्लास 11th की बायो में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लेंगे मनीटोल। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब होता है जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है, और फ्लोरल पार्ट्स नीचे होते हैं बाकी के, तो सुपीरियर ओवरी सीटेड ऑन द थैलेमस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेंथम हुकर सिस्टम, पहली बात तो जाने कि बैंकर और हुकर ने कौन सा सिस्टम दिया है। बैंकर हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है दोस्तों, कैसा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई पूछ ले, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीपीएमटी में पहले बहुत आया करता था कि बेंथम हुकर का कौन सा सिस्टम है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, एंजियोस्पर्म डिवाइड इनटू जिम्नो एंड डाइकोट्स, नहीं, जिम्नो और एंजियो में किया गया था। पॉलीपेटलस हैज थैलिमोफ्लोरी, कैलिक्सोफोरी, मोनोट एस सीरीज के तौर पे नहीं किए गए। गैमेटोपेटल्स इंक्लूड सीरीज, जेनिटल्स, पॉलिनोमियल्स, है ना, और लेमिनियल्स, तो ये भी गलत है, ये भी गड़बड़ है। पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस एंड मोनोक्लेमेंडाई आर फाइलोजेनेटिकली आर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा, तो ये तो जिसने अगर 12th और 11th में बायो जिसके पास रही है वो थोड़ा बहुत कर लेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फीचर ऑफ माइक्सोमाइसेटीज, ठीक है, माइक्सोमाइसेटीज के अंदर भी डायनोफ्लैजिलेट्स ही आते हैं, डाइएटम्स आते हैं इनके अंदर, देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, जूस्पोर्स आर बायोफ्लैजिलेटेड, गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं इनमें। यूनिसेक्सुअल और एसेलुलर सीडोपोडिया प्रेजेंट, ठीक है, यूनिसेलुलर और ए सेलुलर, नहीं यूनिसेलुलर नहीं, ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, ठीक है, तो यूनिसेलुलर तो होते हैं पर ए सेलुलर नहीं होंगे, है ना, सीडोपोडिया प्रेजेंट नहीं होते इनके अंदर, तो बी ऑप्शन भी गलत। प्लाज्मोडियम इज द सोमेटिक फेज एंड होलोकार्पिक स्पोरेंजिया फॉर्म कैपिलिटियम, ये बात सही है एकदम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है इनका सोमेटिक फेज होता है, ये एक्चुअल में क्या एक बाउंड्री बनाते हैं, अपने कैप्सूल बनाते हैं, और उस स्टेज को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया फॉर्म कैपिलिटियम, ये सही है एकदम, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। वेंट्रल मस्कुलर फुट नहीं होता, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी मॉलस्कन्स के लिए यूज हुआ है। तो माइक्सोमाइसेटीज का जो है ये बेसिकली डायनोफ्लैजिलेट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, गोनोलेक्स वगैरह, तो आप कर लेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, अगर अभी वीडियो देख करके आप इतने में घबरा गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, अभी ये दो क्वेश्चन थोड़े ऐसे थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म समझ लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एक बार, जब मैं आपको डाइवर्सिटी करा था कि मेडुसा और पॉलिप दो फॉर्म याद रखनी है, और ये पॉलिप फॉर्म मेडुसा में कन्वर्ट होती है और मेडुसा फॉर्म पॉलिप में होती है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन इन जनरेशन, और ये जो देखने को मिलता है ओबेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है, ओबेलिया में देखने को मिलता है, निडेरियन है ओबेलिया, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कॉमन एंडोपैरासाइट इन द लीवर शीप, ठीक है, एंडोपैरासाइट पूछा है, और दो सकर एंटीरियर पोस्टीरियर आइडेंटिफाई दिस एनिमल, ठीक है, ऐसा कौन सा एंडोपैरासाइट है जो लीवर में रहता है शीप की, ये क्वेश्चन है बेसिकली। इससे बोलते हो आप फैशुला हेपेटिका, ठीक है, लीवर फ्लूक भी इसका नाम है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। व्हाट आर ओमिटिडिया, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर ओमिटिडिया, ओमिटिडिया क्या होते हैं, इतना ही है, नहीं और भी है क्वेश्चन, देखते हैं। ओमिटिडिया क्या है, ओमिटिडिया जो है दोस्तों वो
जो आई जो कॉम्प्लेक्स आईज होते हैं ना, ठीक है, उनकी यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इलोंगेटेड सिंपल आई विद अ शीथ ऑफ ब्लैक पिगमेंट, ठीक है, ये इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टाइप ऑफ माइग्रेशन इन द फिशेज इन फ्रेश वाटर डिसेंट टू द सी फ्रॉम फॉर स्पॉनिंग। देखिए क्या होती है कि कुछ फिशेज जो है दोस्तों फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ जाती हैं, यानी फ्रेश वाटर से सी की तरफ, खारे पानी की तरफ जाती हैं। कुछ खारे पानी से फ्रेश वाटर की तरफ आती हैं। जो खारे पानी से फ्रेश की तरफ आती हैं उन्हें एनाड्रोमस बोलते हैं माइग्रेशन, और ये कैटाड्रोमस होता है। तो कैटाड्रोमस सी ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर फॉर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट फ्रॉग अंडरटेक्स। तो जो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो स्किन से होता है दोस्तों, गिल्स से भी होता है ना, गिल्स, स्किन, ठीक है, स्किन, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अपनी पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी ये करता रहता है। तो इसमें पल्मोनरी, क्यूटेनियस और बक्कल माउथ से भी करता है, ये सारे ही रेस्पिरेशन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया। देखिए रेप्टिलिया क्लास से अगर हमें तुरंत याद आनी चाहिए रेप्टिलिया से रिलेटेड कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा रेप्टाइल्स, स्केल्ड बॉडी होती है इनकी, ठीक है, स्केल्ड बॉडी होती है इनकी, स्केल्स होते हैं बॉडी पर, और यूटैलिक होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। पाइकिलोथम्स होते हैं, है ना, कोल्ड ब्लडेड पाइकिलोथम्स, ये सारी चीज़ें जिसमें देखें उसको टिक कर दीजिए। लंग्स ब्रीदिंग सही है, कवर्ड विद स्केल्स, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, कवर्ड विद स्केल्स, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू एमनियन, क्लोजेस द स्टोमेटा, पाइकिलोथम्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब सही है, हाईली ग्लैंडुलर स्किन, बाइकॉन्डुलर स्किन, 3 चैम्बर्ड हार्ट और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्किन इन द मैमल्स। स्किन मैमल्स की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है पूछा है ना। एपिडर्मिस स्ट्रेटम कॉर्नियम की बनी होती है, सही है एकदम। मालफिजियन लेयर इज कम्पोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स एंड न्यूक्लियाई, ये भी सही है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, सही है। कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन, स्किन हाईली ग्लैंडुलर, ठीक है। नॉट पूछा है, नॉट पूछा है। तो मालपीजियन लेयर का अगर हम बात करें तो मालपीजियन लेयर जो है वो लिविंग सेल्स की तो बनी होती है। इसका ऑप्शन अगर ये देखें तो ये भी ठीक ही लग रहा है मेरे को, अगर ए को मैं देख रहा हूँ तो एपिडर्मिस में, ठीक है दोस्तों, इसमें मेरे को डी ऑप्शन ही लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। मेरे को लगता है कि डी ऑप्शन जो है ये स्किन्स के बारे में गलत है, ठीक है। एक्चुअल में कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक्सोस्केलेटन वाला जो सिस्टम है। तो इसका ऑप्शन जो है ये डी ही करेक्ट जाएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी आप मुझे बताएंगे। पॉली एक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ड्यू टू, ये सेपरेट करने के लिए होता है डिफरेंट मॉलिकुलर मासेस के न्यूक्लिक एसिड को, है ना, बी का करेक्ट आंसर। लंबा वीडियो हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें सारे क्वेश्चन जो टफेस्ट क्वेश्चन मैंने देखे वो सारे ले आया हूँ मैं इसमें, तो आप एक बार देख लीजिए, है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेम ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हाँ एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज़ें आती हैं तो आप कर पाएंगे। क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन, तो क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद द मिकलीज मेंटिस कांस्टेंट, ठीक है। हाइयर द केएम हाइयर द सबस्ट्रेट एफिनिटी वैल्यू, ठीक है, ये अलग है, उल्टा है। हाइयर द केएम वैल्यू होती है तो लेस, है ना, सबस्ट्रेट एफिनिटी होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, इसमें से क्या रिसाइकिल कर सकते हैं, तो आसान है आयरन को, ठीक है, बाकी ये तो रिसाइकिल होंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं दोस्तों एक्वायर इम्यूनो कॉम्पिटेंसी इन द बोन मैरो, इसमें होती है, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट इन द बोन मैरो, थाइमस से है ना रिलेटेड, ये तो थाइमस से है। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दो होती हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करती हैं, सीक्रेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट, तो ये हेल्प करती हैं, सीक्रेट तो नहीं करती, और ह्यूमरल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट जाएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, पर ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए भी, ये भी गलत है, ये भी। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, जब ये तीनों ही नहीं है तो फोर टाइप ऑफ सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कमेंट में मुझे बताएं क्या यही ऑप्शन इसका होगा, मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि मुझे ये तीनों ही चीज़ें गलत लग रही हैं टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड, तो डी ऑप्शन होगा। विच ऑर्गेनली इन एन एनिमल सेल हैज़ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स, ऑटोलाइसिस, ये लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है, इसका ऑप्शन तो लाइसोसोम्स, ऑटोफेजी। देन उसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आप छोड़ दीजिए जेनेटिक्स का। टीआरएनए डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग टाइप ऑफ बीइंग, ये लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, लीनियर तो नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैरीज इन्फॉर्मेशन एंड इन इट्स एंटीकोडोन्स, स्ट्रक्चरल आरएनए तो बिल्कुल नहीं, स्टेबलाइज एमआरएनए टू अटैच विद राइबोसोम्स, ठीक है, कैरीज इन्फॉर्मेशन टू इट्स एंटीकोडोन्स। ड्रोसोफिला इज ट्राइसोमिक, विच ऑफ द क्रोमोसोम ABCD, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट फॉर द एनिमल, ट्राइसोमी है ना, ट्राइसोमिक है, तो ट्राइसोमिक है, कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से सही है, तो
ये बी ऑप्शन ठीक है करेक्ट है। इसमें एक ही डी रह गया, इसके अंदर 3 सी हो गए और इसके अंदर 4 सी हो गए, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट, म्यूटाजेनिक जो म्यूटेशन करेगा डीएनए में, एक्सरेज भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, मस्टर्ड गैस भी, ऑल ऑफ द अबव। एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, व्हाट इज एक्सप्रेस टू हैपन अकॉर्डिंग टू द लैक ऑपेरॉन मॉडल। अगर लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, लैक ऑपरेशन रिप्रेस हो जाएगा दोस्तों, और रिप्रेस हो जाएगा तो रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड कर जाएगा किससे, ऑपरेटर साइड से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में कौन हेल्प नहीं करेगा, मॉर्फोलॉजी से मतलब नहीं है, डिग्रेडेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, लेकिन प्रोटीन मॉर्फोलॉजी से मतलब नहीं है। पॉलीमरेज मॉलिक्यूल रैपिडली स्लाइड्स अलोंग स्ट्रेच डीएनए ड्यूरिंग स्लाइडिंग इट्स कम ओवर द प्रमोटर सीक्वेंसेस, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए इसमें क्या पॉलीमरेज मॉलिक्यूल है, रैपिडली स्लाइड कर रहा है डीएनए के उसमें, ठीक है। पॉलीमरेज क्या कराता है, डीएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है, तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग इट कम अक्रॉस द प्रमोटर सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस के उसमें आता है वो, चूज द करेक्ट है ना। तो क्या होगा दोस्तों, प्रमोटर पॉलीमरेज मॉलिक्यूल रैपिडली स्लाइड्स ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द डीएनए। तो ड्यूरिंग दिस स्लाइड प्रमोटर सीक्वेंस क्या करता है दोस्तों, प्रमोटर सीक्वेंस एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट कराता है ना, और इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो बैक्टीरियल ही है, इसका ऑप्शन ए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल एक्सप्लेनिंग यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में कौन सा इसमें करेक्ट है ये पूछा हुआ है। तो डीएनए इट हैज अ सिंगल ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सिंगल ओराई बोलते हैं उसको जहाँ से रेप्लिकेशन होता है ना, यूकैरियोटिक डीएनए के लिए पूछ रहा है। डीएनए रेप्लिकेट तो ये भी सही है ना, करेक्ट ही पूछा है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली वन फेज ऑफ द सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, है ना, एस फेज में होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत है, टीलोमरेज का एक्शन भी दिखता है, ये भी दिखते हैं, वेल डिफाइंड होता है और है, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। और भी अ प्लांट टिश्यू फॉर्म हाइपोडर्मल ओरिजिन इन द यंग डाइकोट, हाइपोडर्मल जो है कॉलिनकाइमा बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों वो है हमारा ब्यूटेन गैस, है ना, ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट एनी एंजाइम, किसी कोई भी एंजाइम नहीं बनाता, तो पोटेशियम कोई भी एंजाइम नहीं बनाता, जिंक भी एंजाइम में, मैग्नीशियम भी और मैंगनीज सब तीनों इन्वॉल्व है, पोटेशियम नहीं है किसी भी एंजाइम फॉर्मेशन में। उसका रीज़न भी है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, बहुत हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C3 एंड C4, ये अच्छा क्वेश्चन है। CO2 का एक्सेप्टर C3 साइकिल में कौन होता है, PGA फॉस्फोग्लिसरेट, और C4 में कौन होता है, नहीं फॉस्फोग्लिसरेट कह रहा हूँ, RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और फॉस्फोग्लिसरेट पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। और अगर हम बात करें C4 में तो पेप केस, है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया, तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजनियस एंजाइम होता है, हमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो आई नो काफ़ी लंबा हो गया, कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट में जल्दी निपटाने की, अभी कुछ क्वेश्चन और रहते हैं। वेयर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ETS, है ना, टेक्स प्लेस रेस्पेक्टिवली, तो ये क्वेश्चन पूछा है रेस्पिरेशन से। इसमें कहाँ कहाँ होता है, देखो जो हमारा सिट्रिक एसिड है साइकिल है साइटोप्लाज्म में रहेगी, उसके बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल स्टेप्स पूछे, तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर ETS वेयर डू ग्लाइकोलिटिक पाथवे कॉमा सिट्रिक एसिड स्टेप, पहला ग्लाइकोलिटिक पाथवे तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है आपकी क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, और ETS जो होती है ये आपका होता है आपका क्रिस्टी के अंदर, है ना, तो ये हो गए आपके सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। उसके बाद अंडर फोटो पीरियड्स लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ, तो शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनमें कम लाइट की जरूरत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है। इट अगर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सही है, म्यूटिक डिवीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड सही है, ओनली 1 फंक्शनल स्पर्म गेट्स मैच्योर आउट ऑफ 4 ये गलत है दोस्तों, है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि चारों ही मैच्योर होते हैं। ऐसा केस केवल ऊगोनिया के साथ में होता है, मतलब वो भी प्लांट्स के अंदर होता है ना, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, तो इसमें नहीं होता ऐसा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम, तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है डाइजेशन में दोस्तों, अमाइलेज है तो ये जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है उसी को करता है, तो ये तो आपका माल्टेज एंजाइम का फंक्शन है, ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज भी नहीं है, लैक्टोज ये होगा दोस्तों। अब इसमें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी शुगर्स ही हैं, तो इसमें लेकिन जो माल्टोज है ये माल्टेज एंजाइम करता है, और ये माल्टेज जो होता है ये सेकंड सेंट्रिकस यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है, लैक्टेज और सुपरेज होता है, तो इसमें बी ऑप्शन ही जाना चाहिए, ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज। ब्रोकाज एरिया स्पीच एरिया होता है, ध्यान रखना है, ब्रोकाज एरिया ब्रेन में पाया जाना है, स्पीच एरिया है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सलेट अगर रिच है तो ये किडनी स्टोन्स बनते हैं, ऑक्सलेट से याद रखेंगे किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से ब्लड सर्कुलेशन का कौन सा वो बनेगा, तो देखिए वेना कावा राइट आर्टरियम में लेकर के आएंगी, फिर पल्मोनरी ट्रंक, उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम में चला जाएगा पल्मोनरी वेन द्वारा, सही है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा आर्टरीज टू डिफरेंट ऑर्गन्स,
उसके बाद में वेना, ये ऑप्शन सही है दोस्तों, है ना। यहाँ पल्मोनरी ट्रंक वाला चीज़ गलत है, डायरेक्ट राइट एट्रियम से पहले जाएगा आपका, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल जाएगा ना, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द वन अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट इंडिकेट द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ हॉर्मोन्स इन एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनो और न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या है, एडिनो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं। तो एक तरीके से पूछा है कि आपसे एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है जो सही उसमें नहीं है। तो जो GH स्टिमुलेट करता है मसल और बोन की ग्रोथ हार्मोन, सही है। LH जो होता है वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, सही है। FSH ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नहीं, ये FSH जो है रिलेटेड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स से रिलेटेड है, ठीक है, फॉलिकल्स का मैचुरेशन कराता है। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, इसमें ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एलेंटोसिस कोरियन आर मैटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, ये पैटर्नल भी है। फीटल एंड मैटरनल ब्लड डू नॉट मिक्स, ये भी सही है, ये सही है एकदम, है ना। फीटल और मैटरनल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते, एकदम सही बात है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल नाइके कौन सी सही है। तो इकोलॉजिकल नाइके का मतलब होता है दोस्तों फंक्शनल रोल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म एज अ कम्युनिटी, ठीक है, इसे हम इकोलॉजिकल नाइके बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, पॉपुलेशन में 10,000 लोग हैं किसी विलेज में और उसमें से 1,500 लोग एवरी ईयर बॉर्न होते हैं, 500 मरते हैं। तो जो नेट है हमारा बॉर्न माइनस डेथ हो गया 1000 का, है ना, नेट जो बढ़ते हैं वो 1000 है। और कितने में से, 10,000 में से, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ग्रोथ रेट आएगा आपका 0.1, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशनल टाइप्स इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आपको एवरग्रीन, डेसिडुअस और मैंग्रोव मिलते हैं, ठीक है। सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन नहीं होते, सेमी एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडुअस और मैंग्रोव, यानी कि मैंने ये भी ऑप्शन सही है, ये है, लेकिन इसमें सेमी एवरग्रीन भी लिखा है, तो डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट अकॉर्डिंग टू। द टेल्ड लॉइन टेल्ड मंकी मकाका, है ना, साइलेंसिस, ये किस में मिलता है मकाका साइलेंसिस, ट्रेवनकोर, मैसूर और वेस्टर्न घाट्स में, है ना, ये यहाँ देखने को मिलता है। अब 2 क्वेश्चन और हैं लास्ट के, दो देख लीजिएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का हायर इकोलॉजिकल उस पर ट्रॉपिक लेवल्स पे एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स आर एक्यूमुलेटेड इन टिश्यू, इंक्रीज द कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन, ये भी सही लग रहा है मेरे को। तो DDT इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच एग्जिबिट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी बात सही है। लेकिन आपसे पूछा बेस्ट एक्सप्लेन, कौन सबसे बेटर एक्सप्लेन करेगा। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज अंडर द ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल गलत है। हैवी एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एनवायरमेंट ईयर आफ्टर ईयर, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा देख लेते हैं एक बार। इसमें स्पेसिफिकली देखो खाली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पूछा है, तो DDT के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं जो इसकी डेफिनेशन में आते हैं। तो ये ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर से डिस्क्राइब कर पा रहा है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट इन अ टिश्यू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन, ठीक है। लेकिन टिश्यू वर्ड बोल दिया इसने ना, ट्रॉपिक लेवल बोलता तो सही था, ठीक है। ये तो डी ऑप्शन ही जाना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से, तो है ना। DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच एग्जिबिट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये सही है, ठीक है। अलोंग द फूड चेन, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब देख लीजिए आप, इसमें से थोड़ा सा रहेगा क्योंकि DDT स्पेसिफिकली बोल रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर की बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि इसमें देखो आप H2SO4 नहीं, इसमें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें आएगा वो देखना है, तो बी में है और डी में है। तो डी ऑप्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये 2 कंपोनेंट हैं CFC और N2 जो चैलेंज है मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर में, लेकिन ये इसमें भी दोनों गिवन है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन भी गिवन है, तो ऑक्सीजन को ना लेकर के हम डी ऑप्शन इसको करेक्ट लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता लगेगा कि 2014 का क्वेश्चन पेपर मैंने टफ क्यों बोला। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जहाँ पर चांसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर बोनस के चांसेस, यानी कि जहाँ लोगों ने जो क्वेश्चन उनको चैलेंज भी किया था। तो इसीलिए दोस्तों ये थोड़ा टफ था एग्जाम। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। मुझे बताइए कितने मार्क्स इसमें आपको बन रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।